नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, आशा ही नहीं पूर्ण उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर के आए हैं EMRS से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं वो सारी आज शाम को हम देंगे। दोस्तों, हम आपको दोनों टाइम अपडेट देते हैं, सुबह भी आपको हम अपडेट देते हैं और शाम को भी अपडेट देते हैं। दोस्तों, 4 मुद्दों पर आज बात करने वाले हैं हम। 4 अपडेट्स हैं। पहली, पेंडिंग वालों की ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है, इसके ऊपर बात करेंगे। नेक्स्ट ने दोस्तों एक और नोटिस जारी किया है छुट्टी से संबंधित, उसके ऊपर बात करेंगे। लखनऊ और जयपुर के कोर्ट केस की बात करेंगे और कट ऑफ डेट को लेकर के अभी तक क्या अपडेट है इसकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पेंडिंग मतलब कि नेस्ट ने जो एक नोटिस निकाला है ऑफिशियली उसमें क्या निकाला है, उसके बाद हम पेंडिंग वालों पर आते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम तो आपको दोस्तों हम नोटिस दिखाते हैं। ये दोस्तों ऑफिशियल नोटिस है जो कल आया था, डेट आप चेक कर सकते हैं 6/8/2024। क्या है सब्जेक्ट दोस्तों, है रिवाइज्ड लीव रूल्स ऑफ EMRS, यानी कि जो छुट्टी के जो नियम हैं उनको लेकर के जो नियम में कुछ चेंजेस किए गए हैं वो इसमें बताया गया है। दिस इज इन पार्टिकल मॉडिफिकेशन टू द ऑफिस ऑर्डर नेक्स्ट एडमिन रिक्रूटमेंट वाइड विच द लीव रूल्स ऑफ EMRS स्टाफ आर कम्युनिकेटेड बाई incorporating hostel warden revised rule of EMRS staff is submitted as order। हॉस्टल वार्डन से रिलेटेड दोस्तों जो उन्होंने संशोधन किया है उसको इन्होंने इसमें अपडेट कर दिया है। इसमें लिखा है वेकेशन स्टाफ, जिसमें ऑल टीचर्स, हॉस्टल वार्डन, स्टाफ नर्स और कैटरिंग असिस्टेंट, कुक, लैब अटेंडेंट एंड मेस हेल्पर है, इनको 10 EL मिलेंगी और 8 CL मिलेंगी। जबकि नॉन वेकेशन स्टाफ यानी जिसमें आपका प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल इंक्लूड है, इनको 30 EL मिलेंगी और 8 CL मिलेंगी। RS 2 है, HPL 20 है। अदर देन एबव 14 नेशनल हॉलीडे हैं आपके, 3 हॉलीडे टू डिसाइडेड बाय स्टेट EMRS सोसाइटी विल बी ऑब्जर्व। In addition, other provision of the Central Civil Services Rules 1972 as amendment from time to time shall be applicable। यानी कि टाइम टू टाइम दोस्तों अपडेट्स इसके ऊपर आपको मिलती रहेंगे। तो ये तो दोस्तों हो गई छुट्टी को लेकर के। अब चलिए अगली नोटिस पर चलते हैं। ये तो दोस्तों हमने बात कर ली नेक्स्ट के नोटिस की, ठीक है। और अब हम चलिए बात कर लेते हैं कि पेंडिंग वालों की ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है लगभग 3000 कैंडिडेट ऐसे थे, 2,500 से 3,000 के बीच में, जिनको उन्होंने ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया था। उसके बाद उन्होंने पर्सनली मीटिंग करके उन बच्चों को बुलाया, ठीक है। और उन बच्चों में बहुत सारे बच्चे ऐसे निकले, लगभग 1000 से अधिक बच्चे ऐसे हैं जिनको एलिजिबल कर दिया गया है ना, उनको एलिजिबल किया गया। एलिजिबल करने के बाद उनको मेल भी आ गया कि आपको एलिजिबल किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन उनको एलिजिबिलिटी का तो मेल आ गया, लेकिन उनको ज्वाइनिंग कब मिलेगी इस बात का जो क्लैरिफिकेशन है वो अभी तक ना नेक्स्ट ने दिया है और ना ही इसको लेकर के कोई अपडेट आई है। हाँ, हमारे कुछ बहुत सारे भाई बहनों ने जब डायरेक्टली नेक्स्ट से बात की तो उन्होंने सीधा बोला कि 1 महीने के बाद आपका जो लेटर है वो आ जाएगा। दोस्तों, आप सभी लोगों को याद होगा कि नेक्स्ट ने एक लेटर निकाला था जिसमें उन्होंने कहा था कि 14 अगस्त तक जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है, जिनको आवंटन हो गया था ज्वाइनिंग लेटर का, वो लोग कर लें। दोस्तों, आप ये मान करके चलिए कि 14 अगस्त तक तो आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी, मगर 14 अगस्त के बाद आपको ज्वाइनिंग हो सकती है, क्योंकि जब वो लोग ज्वाइन नहीं करेंगे उनकी सीटें खाली रह जाएंगी। तो ये बड़ा संभावना है कि जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया होगा वहाँ पर आपको सीट दे दी जाएगी। इसलिए दोस्तों, अगस्त के अंत तक मान करके चले पेंडिंग वाले कि आपका जो ज्वाइनिंग है वो हो सकती है, ठीक है। तो 14 तक तो नहीं ही होगी, क्योंकि 14 तक तो उन्हें डेट रखी ही है। तो ये भी आपके लिए अच्छा है कि जैसे MP में बहुत सारी सीटें खाली हैं तो हो सकता है आपको MP ही मिल जाए, और MP बहुत अच्छी जगह है, ये भी मैं आपको बता दूँ। तो भाई, पेंडिंग वाले जहाँ इतने दिन धैर्य रखे हैं, थोड़ी दिन और धैर्य रख लें। आपकी जो ज्वाइनिंग है, मुझे पूरी उम्मीद है कि अगस्त के अंत तक आपको कोई ना कोई अच्छी न्यूज़ हर हाल में मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों कट ऑफ डेट को लेकर के बात कर लेते हैं। दोस्तों, मैं बताऊं कट ऑफ डेट को लेकर के 2 केस और हुए हैं। एक इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो आपकी लखनऊ खंडपीठ है, यहाँ भी कट ऑफ डेट इशू को लेकर के केस दायर किया गया है, और शायद उसमें मेरे ख्याल से शायद नहीं श्योरली एक हेयरिंग भी दोस्तों हो चुकी है, ठीक है। और चलिए मैं आपको पहले दिखा देता हूँ
ये दोस्तों आप देख सकते हैं, प्रथम सुनवाई की तिथि 2 अगस्त 2024। अगली सुनवाई की तारीख जो है वो 27 अगस्त लगी हुई है ना। मामले का चलन ऑर्डर के लिए बेंच सिंगल बेंच है, ठीक है। याचिकाकर्ता प्रतिवादी याचिकाकर्ता राजेश यादव, एडवोकेट शिवम पांडे, प्रतिवादी भारत संघ सचिव जनजातीय कार्य मंत्रालय लखनऊ और 2 अन्य के माध्यम से, है ना। राष्ट्रीय जनजातीय छात्र शिक्षा समिति आयुक्त लखनऊ के माध्यम से, आयुक्त राष्ट्रीय जनजातीय शिक्षा सोसाइटी जीवन धारा भवन नई दिल्ली। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों आपका एक जो केस है वो लखनऊ में भी लग चुका है। और दूसरा मैं बताऊं, एक केस दोस्तों आपका जयपुर यानी राजस्थान हाई कोर्ट में भी लिस्टेड हो चुका है। तो ये यहाँ पर दोस्तों ज़्यादा लोग तो नहीं हैं, पिटिशनर कम ही लोग हैं, लेकिन केस हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि निस को भी पता चलना चाहिए कि अगर आप अन्याय करेंगे तो आवाज़ दोस्तों हर जगह से उठती आई है और आगे भी उठेगी दोस्तों, ये भी आप मान करके चलिए। तो दोस्तों कट ऑफ डेट वालों की मैं बता दूं, जीत निश्चित है आपकी। जीत आपकी निश्चित है। मैं फिर से कह रहा हूँ, देर है अंधेर नहीं है, देर है अंधेर नहीं है। और कट ऑफ डेट वाले भाई ये मान करके चलें कि आपकी ज्वाइनिंग जो है वो ठंडक के पहले नहीं होगी। मैं तो अब तो ज्वाइनिंग की बात कर रहा हूँ, समझिए। केस तो आप जीतेंगे, केस जीतेंगे, ज्वाइनिंग भी मिलेगी। धैर्य बना करके रखें और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखें, क्योंकि अब जो मैटर है वो सारी चीज़ें पॉजिटिव आ रही हैं। और नेक्स्ट भी अब बड़ा डिफेंसिव मोड में चला गया है, ये भी दोस्तों आप मान करके चलिए। नेक्स्ट भी डिफेंसिव हो गया है और अब ये अच्छे तरीके से अपना केस लड़ भी नहीं पा रहे हैं। हम हर जगह इनसे भारी पड़ रहे हैं। हम लखनऊ में भी भारी पड़े हैं, राजस्थान में भी भारी पड़े हैं और दिल्ली में तो भारी हम पढ़ ही रहे हैं पहले समय से ही। और जितने भी हमारे पुराने केस वाले जो हमारे साथी लड़ रहे हैं उनको मैं अप्रिसिएट करता हूँ। आप सभी लोगों को भी धन्यवाद देना चाहिए कि वो हम सबके लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग भी लड़ रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में भी एक नया केस हो चुका है, उसमें भी लगभग 46 मेंबर ने केस डाला हुआ है। तो केस दोस्तों बहुत सारे चल रहे हैं, प्रेशर बहुत ज़्यादा नेस के ऊपर चला गया है। क्योंकि दोस्तों जब आप अन्याय करेंगे ना तो लोग बर्दाश्त कब तक करेंगे, है ना। तो जितने भी कट ऑफ डेट वाले भाई बहन हैं, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, आप निराश मत होइए। हम सभी लोग केस जीतेंगे और हम सभी लोग नौकरी लेंगे, ये आप मान करके चलिए। और जो चीज़ संघर्ष के बाद मिलती है ना दोस्तों, याद रखिएगा उसका महत्व तो सबसे ज़्यादा होता है। शायद जिनको जल्दी मिल गई वो न्याय ना कर पाएँ इतना अच्छा जितना आप न्याय करेंगे, क्योंकि आप एक संघर्ष करके जा रहे हैं, स्ट्रगल करके जा रहे हैं। दोस्तों भर्ती की शुरुआत से लेकर के सभी परेशानियों से मैं शुभम गिरी आपके साथ खड़ा रहा हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी दोस्तों हमारे साथ खड़े हैं और हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप में से अभी तक कोई ऐसा है कि जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है जबकि हम आपका सपोर्ट करते हैं, तो दोस्तों अच्छी बात नहीं है। मुझे उम्मीद है कि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आज तो ज़रूर कर ही देंगे। अगर मेरी बात आपके दिल पर लगी हो, छू रही हो, लग रहा हो कि आपके हम अधिकार की बात कर रहे हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और शेयर तो कर ही दीजिएगा वीडियो को। दोस्तों अभी की वीडियो में इतना ही रखते हैं। जैसे ही नई कोई न्यूज़ आएगी हम तुरंत उपस्थित हो जाएंगे आपके समक्ष में नई खबर लेकर के, और बहुत ही जल्द वो न्यूज़ भी लाएंगे दोस्तों ना। कट ऑफ डेट वालों का सिलेक्शन हो रहा है, मेरे ये वर्ड्स याद रखिएगा आप सभी लोग। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।